हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक एरेज क्रिएट करेंगे यूजिंग जावा लैंग्वेज एंड उसमें से मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे विदाउट यूजिंग एनी प्री डिफाइंड मेथड। इस वीडियो का मोटिव क्या है कि जो प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, उनकी जो वर्किंग क्या होती है, उनका जो एक्चुअल लॉजिक क्या होता है, कैसे वो वर्क करते हैं। हम हमारा एक खुद का कस्टम मेथड क्रिएट करेंगे जिससे हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे एरे में से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने अपना टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया। मैं एक न्यू फाइल ले लेता हूँ एंड उसको सेव कर लूँगा। मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ, मैक्स नाम से कर लेता हूँ। चलो, मैं सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करूँगा मैक्स, और मुझे एक चाहिए मेन मेथड, एंड फाइनली मुझे एक एरेज चाहिए जिसमें से मैं मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। डाटा, ओके। अब मैं इसमें वैल्यूज एंटर कर दूंगा। ये कांस्टेंट वैल्यूज हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूजर से इनपुट कैसे करवा सकते हैं एंड उसको एरे में से कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो अब मुझे एक मेथड चाहिए जिसमें मैं लॉजिक क्रिएट करूंगा कि कैसे मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, void मैक्स वैल्यू। फिलहाल मैं इसको ब्लैंक कर दूंगा, ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसके थ्रू मैं एक्सेस कर पाऊँ मैक्स वैल्यू मेथड को। तो मैं एक मैक्स क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, एक्शन इको न्यू मैक्स। अब ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया है, तो मैं कॉल करता हूँ मैक्स वैल्यू मेथड को, एक्शन डॉट मैक्स वैल्यू, एंड मैं इसमें डेटा एरे है जो उसको पास कर दूंगा। तो मैं एक्चुअल कोडिंग करता हूँ मैक्स वैल्यू मेथड की। तो मैंने यहाँ पर जो डेटा एरे है मैंने उसको पास कर दिया। अब मुझे एक एरे चाहिए मैक्स वैल्यू मेथड में भी जो इस डेटा एरे को स्टोर कर पाए। तो मैं जहाँ पर एक एरे लेता हूँ कॉपी नाम से। तो जो हमारा जब हम कॉल करेंगे मैक्स वैल्यू मेथड को, तुझे मैक्स वैल्यू मेथड को हम कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद जो मेरा डेटा एरे है वो कॉपी हो जाएगा इस एरे में, कॉपी नेम के एरे में कॉपी हो जाएगा। ओके। तो अब मैं जहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जिसके थ्रू कि मैं पूरे एरे को कंपैरिजन करूँगा। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ फाइंडर नेम से। ओके। एंड मैं फाइंडर नेम के वेरिएबल को सेट कर दूंगा इक्वल कॉपी 0। ओके। तो चलिए इसको समझते हैं हम, ये क्या है। जो हमारा जो डेटा एरे है, जो फर्स्ट एलिमेंट है 0 और 1 वो 0 इंडेक्स पर स्टोर है। लाइक हम एरे में कोई भी जो वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो एक इंडेक्स में स्टोर होती है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। लाइक एरे है हमारा 0 1, लेट्स सपोज हमारा एक एरे है ए नेम से, एंड उसमें वैल्यूज है 1 2 2। ओके। जो फर्स्ट 1 वैल्यू है वो 0th इंडेक्स पर स्टोर है, जो सेकंड 2 है वो 1 पर है, एंड जो थर्ड 2 है वो 2 इंडेक्स पर स्टोर है। लाइक कोई भी जो वैल्यू एरेज में स्टोर होती है तो एक इंडेक्स बन जाता है, जिससे क्या हम उसको एक से ज़्यादा वैल्यू जो स्टोर करने के लिए यूज़ कर पाते हैं। ओके। मैं इसको कट कर देता हूँ। तो जो कॉपी एरे में 0th इंडेक्स पर वैल्यू है वो चली जाएगी फाइंडर में। तो अब 0th इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है 1। अब फाइंडर वेरिएबल में, जो फाइंडर वेरिएबल है जहाँ पर हमारा, तो अब उसमें 1 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो अब हमें करना क्या है कि 1 बाय 1 पूरे एरे को कंपैरिजन करना है
कि कौन सी जो वैल्यू है मैक्सिमम है। तो पूरे एरे को चेक करने के लिए हमें एक लूप चाहिए। लूप थ्रू हम जाएंगे एंड पूरे जो एरे को चेक करेंगे कि कौन सी जो वैल्यू है मैक्सिमम है। तो मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज कर रहा हूँ। मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट, उसको सेट कर दूंगा 1 एंड आई कॉपी डॉट लेंथ। एंड आई प्लस प्लस हो जाएगी ताकि मैं आई को इंक्रीमेंट करता रहूँ एंड जो पूरा कॉपी एरे है उसमें से मैं वैल्यू को फाइंड आउट कर पाऊँ। तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि इफ फाइंड अ वेरिएबल लेस देन कॉपी ऑफ आई, देन क्या हो फाइंडर इक्वल कॉपी ऑफ आई। ओके, सबसे पहले क्या है, फाइंडर में 1 स्टोर है, ठीक है। सबसे पहले फाइंडर में, चलो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा उससे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको जहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। सबसे पहले क्या है कि जो हमारा जो फाइंडर वेरिएबल है, फाइंडर वेरिएबल उसमें 1 स्टोर है। तो यहाँ पर हमने एक लूप लगा दी इंट आई इक्वल 1, आई को सेट कर दिया 1 एंड आई कब तक रिपीट हो, आई लेस देन कॉपी डॉट लेंथ, जब तक कॉपी की जो लेंथ है जितनी, तो उतने टाइम तक जो हमारी आई है रिपीट होती रहे एंड आई इंक्रीमेंट होती रहे आई 1 1। तो इफ फाइंडर में क्या है, फाइंडर में सबसे पहले जो 1 है लेस देन कॉपी ऑफ आई, आई की जगह पर सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर होगा 1, इनकी फर्स्ट इंडेक्स। यहाँ पर हमने 0 इंडेक्स को सेट कर दिया फाइंडर नेम से, तो हमने यहाँ पर 0 से स्टार्ट नहीं किया बिकॉज हमने 0 को ऑलरेडी सेट कर चुके हैं। तो यहाँ पर 1 आएगा बिकॉज सबसे पहले आई की जो वैल्यू है 1 है फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर मैं आई ले लेता हूँ, तो 1 इंडेक्स पर क्या स्टोर है, 2। देखिए यहाँ पर 2 स्टोर है 1 इंडेक्स पर। तो फाइंडर लेस देन कॉपी ऑफ 1, जो कॉपी के फर्स्ट इंडेक्स पर क्या है तो उससे कंपैरिजन करेगा। देखिए फाइंडर में 1 है एंड जो कॉपी ऑफ आई में क्या है, 2 है। तो यस फाइंडर लेस देन है तो कंडीशन ट्रू हो गई। तो हम जो इफ का जो पार्ट है उसमें एंटर कर जाएंगे। जो फाइंडर में क्या होगा कि कॉपी ऑफ आई कॉपी हो जाएगा, कॉपी ऑफ आई फाइंडर में चला जाएगा, फाइंडर को असाइन हो जाएगा। तो पहले फाइंडर 1 था, फाइंडर 2 हो जाएगा। एंड सेकंड टाइम क्या होगा, जब लूप जहाँ पर उसके बाद इंक्रीमेंट हो जाएगा आई में, देन जो फर्स्ट जो पार्ट है तो वो सिर्फ फर्स्ट टाइम चलता है, नेक्स्ट टाइम के लिए नहीं चलता बिकॉज फर्स्ट टाइम सिर्फ असाइन करते हैं हम जो वैल्यू। एंड सेकंड टाइम आई की जहाँ पर वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है एंड आई की वैल्यू यहाँ पर 2 हो चुकी है, ठीक है। अब हम इसको आई कर देते हैं एंड जहाँ पर कंडीशन ट्रू है बिकॉज जो हमारी कॉपी एरे है उसकी जो लेंथ है 9 है। तो अभी तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही हुआ है बिकॉज आई 2 है एंड कॉपी की लेंथ है 9, तो कंडीशन ट्रू हो चुकी है। तो हम लूप में एंटर कर जाएंगे। देन अगेन फिर एक कंडीशन है जहाँ पर चेक करेंगे फाइंडर लेस देन कॉपी ऑफ आई। अब जहाँ पर आई की वैल्यू 2 है एंड 2 इंडेक्स पर क्या स्टोर है, 3। ओके, पहले 0 इंडेक्स पर 1 था, अब एंड 1 इंडेक्स पर 2 था एंड 2 इंडेक्स पर स्टोर है 3। एंड फाइंडर में क्या है, फाइंडर में अब है 2 एंड 2 लेस देन और इक्वल 3, यस इट्स ट्रू। देन हम इफ पार्ट में एंटर कर जाएंगे एंड जो फाइंडर में साइन हो जाएगी कॉपी ऑफ आई। अब कॉपी ऑफ आई है 2, अब 2 पे है 3 एंड अब फाइंडर में 3 चला जाएगा। तो ऐसे ही लूप रिपीट होती रहेगी। एंड अगर फाइंडर मैक्सिमम है, अगर फाइंडर मैक्सिमम है कॉपी ऑफ आई से, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जो इसमें जो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो फाइंडर मैक्सिमम चला जाएगा एंड लास्ट में हम फाइंडर को प्रिंट करा देंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी प्रिंट हो जाएगी। एंड जब ये कॉपी ऑफ लेंथ कंप्लीट हो जाएगी मीन्स, तो हमारी कंडीशन
फॉल्स हो जाएगी तो जो हम लूप से एग्जिट कर जाएंगे। तो अब हम इसको प्रिंट करा देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट println मैक्सिमम वैल्यू इज फाइंडर। ओके, एंड इसको मैं हटा देता हूं। तो चलिए कंपाइल करते हैं हमारे प्रोग्राम को। तो जो मेरा मैक्स प्रोग्राम है वो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ा है, तो मैं यहीं पर जो कमांड विंडो ओपन कर लेता हूँ। ओके, जावा सी मैक्स डॉट जावा। ओके, लेट्स चेक अगेन मैक्स, सॉरी मैंने जावा सी नहीं डाला था, जावा सी जावा कंपाइलर मैक्स डॉट जावा। ओके, देयर इज एन एरर। ओके, जो वहाँ पर मैंने सेमीकोलन मिस कर दिया, तो मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ एंड अगेन कंपाइल करता हूँ। तो ये मेरा कंपाइल हो चुका है। अब मैं रन करता हूँ। मैक्सिमम वैल्यूज़ 9, तो हमने फाइनली मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर ये तो हमारा एक कांस्टेंट एरे हो गया, लेकिन इन केस अगर हम यूज़र से इनपुट चाहते हैं कि यूज़र हमारे जो एरेज की वैल्यूज एंटर करे, तो उसमें से हम मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएँ। तो उसके लिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम एक क्लास यूज़ करते हैं कॉल्ड स्कैनर। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ मैं, जो जावा जुटिल डॉट स्कैनर क्लास है। तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसकी जो डायरेक्टरी है, सबसे पहले जावा फोल्डर, देन जुटिल फोल्डर, देन हमारी जो क्लास है उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। ओके, तो मैंने क्लास तो इंपोर्ट कर ली। अब जो उसका मेथड है उसको एक्सेस करने के लिए मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, तो मैं स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं इसको नेम देता हूँ इनपुट। आप कोई भी नेम दे सकते हैं, नेम मैटर नहीं करता है। स्कैनर, यहाँ पर मैं कॉल करूँगा सिस्टम डॉट इन को। ओके, तो मैंने अब ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया है। तो अब क्या है कि मुझे एरेज में वैल्यू स्टोर कराना है, उसका मेथड यूज करके। तो जो मेरा कांस्टेंट एरे है, मैं इसको वैल्यूज को हटा देता हूँ। मेरा डेटा नाम एरे एंड यहाँ पर ले लेता हूँ इक्वल न्यू इंट 10। तो मैं उसमें 10 वैल्यू स्टोर कराऊंगा जो मेरा एरेज है। तो मैंने एक डेटा नेम का एक एरे ले लिया, उसमें उसको 10 लोकेशन अलोकेट कर दिए, मैंने 10 लोकेशन अलोकेट कर दी हैं। एंड अब यूज़र से इनपुट लूँगा और 1 बाय 1 हर एक लोकेशन को फिल करता जाऊँगा। तो मैं एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ पहले, ताकि जो मेरा यूज़र है को कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज़ को लेकर। println एंटर 10 वैल्यूज इन टू एरे। ओके, तो 1 बाय 1 मैं वैल्यूज एंटर कराना चाहता हूँ मेरे एरेज में, और मेरे एरेज की जो लेंथ है वो है 10। एंड जो तो या तो ये हो सकता है कि मैं 10 टाइम्स वही सेम लाइन लिखूँ, 10 टाइम्स अगेन एंड अगेन जो मेरा स्कैनर का उसका मेथड है उसको कॉल करता जाऊँ एंड उसको स्टोर कर दूँ फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा के 0 पर, फिर डाटा के 1 पर, 2 पर, 3 पर। लेकिन ये अगर एक ही स्टेटमेंट को मैं बार बार रिपीट करूँगा तो इससे क्या होगा, मेरा टाइम भी ख़राब होगा एंड जो मेरे प्रोग्राम की जो क्वालिटी है वो भी लो हो जाएगी। मीन्स जो स्पीड है उसकी स्लो हो जाएगी एंड जो स्पेस है वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा। तो इससे बेटर है कि मैं एक लूप यूज़ कर लूँ, जिससे क्या होगा कि मैं 1 बाय 1 मेरे पूरे एरेज में जो स्टोर कर दूंगा मैं जो यूज़र एंटर करेगा। तो मैं एक फॉर लूप ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ, आई इज इक्वल टू 0 कॉल्ड आई। इसको मैं 0 सेट कर देता हूँ एंड आई कब तक चले मेरी आई, जब तक डाटा डॉट लेंथ। ओके, जब तक इनकी डाटा की लेंथ है तब तक जो मेरी आई है वो चले, मीन्स वो कंडीशन है ट्रू रहे। एंड आई को इंक्रीमेंट करता जाऊँगा 1 बाय 1। तो यहाँ पर जो मैं एरेज को स्टोर करूँगा जो भी यूज़र एंटर करेगा,
सबसे पहले मैंने स्टोर किस में करना है, एरेज में करना है। एरे का मेरा नेम है डेटा, एंड यहाँ पर मैं आई ले लूँगा, बिकॉज सबसे पहले आई की जो वैल्यू है वो है 0, एंड यहाँ पर भी मीन्स आई मीन्स यहाँ पर 0 आ जाएगा, मीन्स डेटा के 0 पर। एंड फिलहाल मैं यहाँ पर आई कर रहा हूँ यहाँ पर, एंड इक्वल। अब मैं मेथड यूज़ करूँगा जो कि यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। तो मैंने उस मेथड को यूज़ करने के लिए एक ऑब्जेक्ट चाहिए जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, कॉल्ड इनपुट डॉट, मेथड का नेम है नेक्स्ट इंट, जिससे क्या यूज़र इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा एंड मैं उसको रिसीव करूँगा एंड उसको डेटा के आई पर स्टोर कर दूँगा। एंड नेक्स्ट क्या होगा, आई की जो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, एंड यहाँ पर सॉरी ये कंडीशन जहाँ पर जो जे पार्ट है वो सिर्फ फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट होता है, देन सेकंड टाइम यहाँ पर कंडीशन चेक होगी 2 लेस देन डेटा डॉट लेंथ, यस 2 इज लेस देन डेटा डॉट लेंथ, बिकॉज मेरे जो डेटा एरे की लेंथ है वो 10 है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो मैं लूप में एंटर कर दूंगा। एंड देन सेकंड टाइम यहाँ पर जो आई की जगह पर 1 होगा, एंड थर्ड टाइम 2 होगा, एंड सो ऑन, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। तो ऐसे मैं डेटा को फिल कर दूंगा पूरी तरह से। अब मैं इसको रिकम्पाइल करता हूँ, जावा सी मैक्स डॉट जावा, एंड कोई भी एरर नहीं है तो मैं इसको कंपाइल कर लेता हूँ, जावा मैक्स के सॉरी जावा मैक्स। ओके, एंटर 10 वैल्यूज इनटू एरे। सबसे पहले मैं 100 एंटर कर देता हूँ, 400 एंटर कर देता हूँ, 5656 एंटर कर देता हूँ, एंड जी एंटर कर देता हूँ, एंड जी एंटर कर देता हूँ। मुझे 10 वैल्यूज एंटर करनी है कोई भी, एंड मैक्सिमम वैल्यू इज दिस। ओके, तो इस तरह से जो हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करने का जो मेथड होता है, प्री डिफाइंड मेथड होता है, तो उनकी जो वर्किंग ये होती है, सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल कोई ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है। इफ़ अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। एंड अगर आपको जो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप इन फ्यूचर मेरे अपडेशन को लेना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।